एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेकअप बाय रूही। और यस, आज आप मुझे इस हालत में देख रहे हो। क्योंकि आज मैं आपको एक इतनी अमेजिंग टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिससे कि हमारे फेस का फैट कि मोस्टली चला ही जाएगा। और आप देख सकते हो मेरी ये पुरानी पिक्चर जो कि 3-4 महीने पहले की थी, जिसमें मेरा मुंह इतना मोटा है। और मैं वैसे तो मैं मोटी ही हूँ, बट उसके साथ जो मेरा मुंह है वो बहुत ही ज्यादा मोटा लग रहा है। और जिस फील्ड में मैं हूँ, जैसे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे मेरे चेहरे का काम बहुत ज्यादा होता है। सो बॉडी का वेट मेरा कम हो चाहे ना हो, बट मेरा फेस शुड बी लुक वेरी वेरी थिन स्मार्ट, जो भी कह लो। सो कई लोगों को क्या होता है कि बॉडी पतली होती है, फिर भी उनके फेस पे बहुत ज्यादा सैगीनेस होती है, बहुत ज्यादा पफीनेस होती है, फेस को डी पफ नहीं करना आता और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। सो मैं आज जैसे आपके सामने जिस हालत में खड़ी हूँ, आपको भी ये चीज ऐसे ही कंडीशन में रह के करनी होगी और सोने से पहले करनी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि मैं सुबह कर लेती हूँ, मैं शाम को कर लेती हूँ, या तो आप जब फ्री टाइम में आपको तब करनी, सो दैट आपका सारा का सारा स्ट्रेस रिलीव हो जाए और सब कुछ हो जाए। सो चलो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, जिस चीज के बारे में मैं बात कही थी वो है ये। यस, ये है गुआ शा स्टोन। ये जो स्टोन है, जेड स्टोन भी कहीं इसको कहते हैं, कहीं गुआ शा भी कहते हैं। सो बेसिकली इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, ये बेसिकली है क्या? बेसिकली ये है ट्रेडिशनल ईस्ट एशियन स्क्रैपिंग टेक्निक। स्क्रैपिंग, अब ये तो नहीं कि हम मुंह को छील लेंगे, खून निकालेंगे, बट स्क्रैपिंग मीन्स कोई चीज को रगड़ना या किसी तरीके से स्क्रैप करना, ताकि उस चीज की फिनिश अच्छी तरह निकल आए। तो बेसिकली फेस को स्क्रैप करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। ये टाइप ऑफ स्टोन होता है, स्टोन है, इसको जेड स्टोन भी कहते हैं। और बेसिकली ये फेस को बहुत सुंदर चिजल लुक देता है, फेस कॉन्टोर कर देता है, हमारे फेस को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है। कई लोगों के लिम्फेट नॉड्स होते हैं, जैसे आपने देखा नॉड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं बेसिकली, तो उन सबको ड्रेन आउट कर देता है, बहुत ही अमेजिंग फिनिश देता है। सो आप मेरे को देखोगे कि मैं किस एरिया में। सो आज हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज हमने पूरी की पूरी स्किन केयर के बारे में बात करनी है। बेसिकली इट्स अ टूल, ये स्मॉल एजी टूल है जिसको हम स्मूथली अपने फेस पे रब करते हैं और सारा का सारा स्ट्रेस रिलीव होता है, ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स का टेंशन रिलीज होगा, मसल सॉफ्ट होंगी, फेस की स्टिफनेस सारी की सारी हटेगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में तो मैंने आपको बता ही। तो क्या इस स्टोन को ऐसे उठा के मुंह पे रब करना शुरू कर देते हैं? प्लीज, वीडियो बहुत अमेजिंग है, पूरी स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि अगर कहीं से भी चीजें मिस होंगी तो आपका मे भी चीजें थोड़ी मिस हो जाएंगी और आप गड़बड़ कर सकते हो। सो ये रहा जेड टूल, जो आपको कहीं पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, कहीं से भी मिल सकता है। गुआ शा स्टोन कहते हैं इसको, गुआ शा स्टोन। सो इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहला पार्ट आता है प्रिपरेशन, क्या करनी चाहिए। सो प्रिपरेशन बेसिकली, अब इसको एक पत्थर को मुंह पे चलाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी स्किन की सरफेस जो है वो थोड़ी स्मूथ करनी होती है या ग्रीसी करनी होती है, जिसके साथ ये इजिली फ्लो कर सके। सो उसके लिए मैं यहाँ पे फेशियल ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, फेशियल ऑयल यूज कर सकते हो, और टाइप ऑफ कोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, कोई सिरम यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे कलर बार का ड्राई सेलुलर ऑयल यूज कर रही हूँ, जो कि स्किन में मसाज करने के लिए बहुत अमेजिंग है। इसके बहुत अमेजिंग इफेक्ट्स है, जो कि आपको जब पैकेट खरीदोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें क्या है। अब मैं आराम आराम से सारे फेस पे जहां जहां मुझे नीड है वहां वहां अच्छी तरीके से इसका ऑयल की प्लेसमेंट करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, तभी नेक का थोड़ा ओपन पहनना है ताकि अच्छी तरीके से मसाज हो सके। सो मैं इसको फटाफट से रब कर लेती हूँ पूरे फेस पे। और इसको कोई ऐसे नहीं करना कि इसको मसाज करना है, आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, सो नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको अपने चेहरे का फर्क दिखा सकती हूँ कि मैंने इसको लगातार 3-4 महीने ही करा था, और मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत अमेजिंग। आप मेरी पिक्चर्स उठा के देखो, मेरा फेस मेरी बॉडी से कम लगता है। ओके, क्योंकि मैं बॉडी जिस हिसाब से आप देख रहे हो उस हिसाब से मेरा फेस फिर भी पतला है। ओके, सो अब क्या होता है कि ये तो हमने ग्रीसिंग की प्रिपरेशन कर ली। नाउ अब क्या होती है कि टूल की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, ये टूल की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। सो इसकी प्लेसमेंट जो होनी चाहिए, या तो 45 डिग्री में होनी चाहिए, या आप इसको 15 डिग्री में रख सकते हो। ओके, सो मैक्सिमम 45 डिग्री में ये सही रहता है। तो 45 डिग्री के ही एंगल में इसको चलाना पड़ेगा, ना कि सीधा चलाना या ऐसे चलाना। 45 डिग्री के एंगल में ही ये टूल्स ऐसे ऐसे करके
चलते हैं। और इसकी टेक्निक क्या होती है, टेक्निक क्या होती है कि बहुत ही तरीके से इसको एक प्रेशर डालना होता है। ये नहीं कि इतनी जोर से प्रेशर डाला कि मुझे पेन हो रही है, या बहुत टाइटली किया कि मेरे यहाँ पे आज ही मेरे चेहरे से, फेस से फैट चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको बहुत तरीके से इसको बहुत फर्मली चलाना होता है, और शुरुआत आपको हमेशा शोल्डर एंड नेक से करनी होती है। जस्ट आप मुझे देखो और मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे यूज करना है। मैं आपको और बता दूं कि इसको अवॉइड कहाँ पे करना है। अगर आपके सनबर्न है, कोई जख्म है, कोई पिंपल है, किसी तरीके की स्किन में कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, सो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज वो वहां से बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। सो आपने उस चीज में इसको अवॉइड करना है। सो हमेशा जो भी इसकी डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड पोजीशन में जाएगी या आउटवर्ड में जाएगी, कोई भी नीचे को नहीं जाएगी, हमेशा अपवर्ड या अपवर्ड में जाएगी या आउटवर्ड में जाएगी, इनवर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। और इसका आपने ये नहीं सोचना कि मैं एक ही एक स्ट्रोक डालने, मैक्सिमम 7 to 6 स्ट्रोक्स चलेंगे इसके, और 5 से 6 इंच तक में ये ड्रैग करे जाएंगे। ओके, ये नहीं ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे, नो, लगातार एक ही मोशन में जाएगा, 5 to 6 इंचेस तक जाएगा और सेम डायरेक्शन में जाएगा, और बहुत जेंटली, बहुत फर्मली करना होता है। सो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस एरिया से, जो कि ये वाला एरिया है इसका, और ये हल्का सा मैं इसको स्किन से लगा के इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ। सो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, अपवर्ड में करेंगे, इससे सारा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। सेम जो अगर इधर स्ट्रोक किया तो इधर से भी करना है। ओके, आप देखना कि कितनी करते करते में आफ्टर वीडियो आपको मेरे चेहरे पे फर्क दिखने लग जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, बट वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर आप अपने चेहरे की सैगीनेस हटाना चाहते हो, कहीं जाना है, आपको कोई फंक्शन है और आप चाहते हो कि सैगीनेस हट जाए, तो प्लीज इसको करके जाना। और डेली रूटीन में करने से चेहरे की पफीनेस एकदम चली जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फेस पे पिंपल विंपल भी नहीं आते। सो मैंने इसको अच्छी तरीके से अपवर्ड पोजीशन में डायग्राम शेयर कर रही हूँ, अपवर्ड पोजीशन में नेक से करना है अच्छी तरीके से। और क्या करना है, देखो ये रेड रेड होना शुरू हो गया ना, इट मीन्स एक जेंटल वो है, ये देखो ये बहुत डीप नहीं है, बहुत लाइट नहीं है, एक सर्टेन प्रेशर कि आपको फील हो कि आपके स्किन पे कुछ चल रहा है, ना कि बहुत जोर से कि आपको पेन हो, पेन नहीं होती इसमें। जस्ट ऐसे करना है कि आपने टाइप ऑफ मसाज दे रहे हैं आप। ओके, सो ये तो हमारा हो गया अपर पोजीशन में नेक के। अब बारी आती है हमारी इस एरिया की, जॉ लाइन की। जॉ लाइन को भी हम इसी से करेंगे, 2 फिंगर यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ से ऐसे करना शुरू करेंगे। एक बार उठाया लेके गए, फिर उठाया फिर लेके गए, रगड़ना नहीं है, एक बार उठाया लेके गए, एक बार उठाया लेके गए। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी यहाँ का जितना भी वो है, मतलब कि लगता है आपको कि नॉट्स बन रहे हैं या बहुत कुछ टाइट हो रहा है, स्टिफ हो रहा है, तो आपका ये चला जाएगा। मेक श्योर कि आपने चिन पे हाथ जरूर रखना है। ओके, अपवर्ड पोजीशन या डाउन आउटवर्ड में करना है। ओके, अब नोज की बारी आती है। नोज को हमने कैसे करना है, बड़े वाले पार्ट से आपने नोज को, चिन को ऐसे लेके जाना है। ओके, आईज के पास ये बाहर वाला हिस्सा जाएगा, मेक श्योर बहुत स्लोली एंड फर्मली। ब्लड में सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, देखो कैसे रेडनेस आ गई है। आप ये करोगे तो आपको लगेगा आपके फेस से हीट निकल रही है, बट जो इसका असर होने वाला है, यू गोना थैंक मी। ओके, अगेन पूरे फेस पे आप इसी साइड से चला सकते हो। लुक एट दिस, रेडनेस आनी शुरू हो गई ना, क्यों, क्योंकि सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। अगर आप चाहते हो तो आईज के पास से आप अलग से भी कर सकते हो।
आईज को बचा के एंड लुक एट द रेडनेस। लिटरली फील्स लाइक कि हीट निकल रही है। ओके, सो अब बारी आती है हमारे आईब्रोज की। ये वाला एंगल हमारा आईज में ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, आईब्रो में ऐसे जाएगा और अपवर्ड की साइड जाएगा, सॉरी आउटवर्ड की साइड जाएगा, यहाँ से एंड यहाँ से और यहाँ से, जस्ट लाइक ऐसे उठाया और ऐसे ऊपर को ले गए, ऐसे उठाया और ऐसे ले गए। सो ये दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईज को इतना रिलीफ मिलता है, आई कांट टेल यू। आपने यहाँ से शुरू करना है और ऐसे लेके जाना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, हाथ बार बार आ रहा होगा, लेकिन ये विद इन 3 to 4 मिनट की मसाज है, बट आपको सिखाने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये सोने से पहले अगर आपने इसको रूटीन में ऐड कर लिया, सो यू गोना थैंक मी। ऑयली स्किन वाले इसको मॉइस्चराइजर लगा के या क्लेंजिंग मिल्क लगा के भी कर सकते हैं। सो अब बारी आती है फोरहेड की। फोरहेड को हमने सिर्फ ऐसे 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 उठा के अपवर्ड पोजीशन में इसको ऐसे करना है, तभी तो मेरा मत्था चमकता रहता है। क्योंकि ये थोड़ा बाहर को कर्व है तो माथे पे अच्छी तरह पड़ेगा नहीं, सो ये जो अंदर का कर्व है हमारे मत्थे में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और किसी को अगर नोज पे करना है कि नोज चाहिए, आप इसको इधर वाली साइड से आप इसको नोज पे करना चाहो तो आप हल्का सा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कईयों को नोज पे कहते हैं कि हम नोज पे भी करना चाहते हैं, सो नोज की साइड ऐसा कर्व लेना है जिससे कि ये कर्व में इजीली बैठ जाए और यहाँ पे चला जाए। ओके, नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक को ना भूलना, क्योंकि यहाँ तक नेक को ऊपर की साइड हमें हमारी जवानी वापस आ जाएगी। ओके, सो आप इसको एक हफ्ता करके देखो, यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। और ऐसे सेलुलर ऑयल लगा के आपने छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, और अगर आप इसको वाइप करना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप वाइप भी कर सकते हो। सो मैं इसको कर दूंगी वाइप, मैं इसको वाइप कर देती हूँ सारे के सारे को, और नॉर्मल अपनी जो नाइट केयर रूटीन है, जस्ट लाइक रेटिनॉल लगा के मैं आराम से अब सो जाऊंगी। ओके, जिससे कि मेरे फेस को बहुत अमेजिंग मसाज मिल गई है। नेक पे अगर आप हाइड्रेशन छोड़ना चाहते हो तो आप नेक पे हाइड्रेशन छोड़ सकते हो, बट ओ माय गॉड व्हाट अ रिलैक्सिंग मसाज, वाओ मजा आ गया। सो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी ही देर में मेरा चेहरा कितना प्लम और बहुत ही सुंदर और रेड रेड लग रहा है, और बहुत ही ज्यादा बहुत सुंदर लग रहा है। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यस, ये गुआ शाह की वीडियो थी, गुआ शाह स्टोन की वीडियो थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जेड रोलर की। जिन लोगों के पास जेड रोलर है वो कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, बट कई लोगों के पास जेड स्टोन नहीं होता तो वो जेड रोलर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।